महागठबंधन को लेकर पटना में ग्रैंड अलायंस मीटिंग चल रही है। मुद्दा है प्रधानमंत्री मोदी को 2024 में रोकना। ऐसे में ये सवाल उठता है कि अगर मायावती गठबंधन से बाहर रहती हैं और यूपी में 2024 लोकसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री होती है तो इससे अखिलेश यादव और बीजेपी के वोट बैंक पर क्या असर पड़ने वाला है। चलिए सबसे पहले यूपी में असदुद्दीन ओवैसी की स्ट्रेंथ के बारे में बात कर लेते हैं। आपको बताते हैं कि ओवैसी की एंट्री से उत्तर प्रदेश के वोट शेयर पर क्या कुछ फर्क पड़ेगा। अगर बात 2022 की करें, यूपी असेंबली चुनाव में हिस्सा लेना असदुद्दीन ओवैसी के लिए ब्लंडर साबित हुआ था। 2022 विधानसभा चुनाव में यूपी की जनता ने ओवैसी की पार्टी को बुरी तरीके से नकार दिया था। आंकड़ों की माने तो 2022 विधानसभा चुनाव के नतीजों में एआईएमआईएम के अधिकतर उम्मीदवार 5000 से ज्यादा वोट हासिल नहीं कर पाए और एआईएमआईएम की करारी हार हुई थी। ऐसे में ये बात तो साफ है कि यूपी में मुस्लिम वोटर्स ने 2022 विधानसभा चुनाव में बहुत स्ट्रेटेजिकली वोट किया था, यानी उन्होंने उम्मीदवार को वोट दिया जिनके जीतने के चांसेस ज्यादा थे। अब चलिए 2022 विधानसभा चुनाव में बसपा की स्थिति की बात कर लेते हैं और आंकड़ों से जानते हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव में मायावती पार्टी की क्या पोजीशनिंग रही। सपा से गठबंधन तोड़ने के बाद 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव बसपा ने अकेले लड़ा था, लेकिन उसका प्रदर्शन बहुत ही खराब देखने को मिला। महज एक ही सीट पर बसपा को जीत मिल सकी और वोट में भी ऐतिहासिक गिरावट दर्ज हुई। पार्टी सिर्फ 12.7% वोट ही हासिल कर सकी। इस चुनाव के दौरान मायावती लगभग पूरी तरीके से निष्क्रिय बनी रही। उन्होंने महज 3 या 4 चुनावी रैलियों को संबोधित किया था। बसपा सुप्रीमो की इस भूमिका को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई सवाल भी उठे। सपा और कांग्रेस ने मायावती पर आरोप लगाए कि उन्होंने भाजपा से चुपके से समझौता कर लिया। विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में लोकसभा की 2 और विधानसभा की 3 सीटों के लिए हुए उपचुनाव में भी उन पर ही आरोप लगे। बसपा की शुरू से एक घोषित नीति रही थी कि वह उपचुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन 2022 में उन्होंने अपनी इस नीति से हटकर कुछ सीटों पर उपचुनाव लड़ा और नतीजों को प्रभावित किया। ऐसे में एक बात तो साफ है कि भले ही मायावती किंग बनने की पोजीशनिंग में नहीं है, लेकिन नतीजों को मैनिपुलेट करने में उनकी अहम भूमिका रह सकती है। ऐसे में महागठबंधन के साथ जाने के बावजूद अखिलेश यादव को 2024 चुनाव में कुछ खास फायदा होगा, ऐसा तो फिलहाल नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।